गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है और उसका एक प्रमुख अंग बन चुका है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रभाव जो है आने वाले कल में भी पड़ेगा अगर हम पहले से अवेयर नहीं हुए तो। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये चीज़ें कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कोशिश करना चाहिए कि सब जो है इसको बराबरी के साथ देखें और समान अवसर उनको दें, है ना। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य जो बिंदु है वो महिलाओं पर है और हमारा टॉपिक का नाम है आज का वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन्स, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जो हम लोग बात करते हैं, उच्च मध्यम और निम्न जो परिवार के अंतर्गत, वो सभी परिवारों में कहीं ना कहीं हमको ये वायलेंस देखने को मिलता है। हमको यहाँ पे ये वायलेंस या जो हिंसा है उस पर फोकस करना है कि ये है क्या। तो जनरली हम हिंसा का अर्थ समझते हैं मारपीट करना, हत्या कर देना या अन्य इत्यादि, इस वे में लेते हैं हम हिंसा को। लेकिन जब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का संदर्भ सामने आता है या पॉइंट आता है, तब उस समय थोड़े उसके आयाम और बदल जाते हैं और उसमें चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए उसको गलत नज़रों से देखा जा रहा है, गलत नज़रों से देखा गया, छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना, इत्यादि। जब महिलाओं की बात आती है तो वहाँ पे केवल मारपीट, हत्या इत्यादि संदर्भ में हम वायलेंस नहीं बोलेंगे। हिंसा का अर्थ यहाँ पे महिलाओं के विरुद्ध में ये होगा कि उनको किसी भी प्रकार से, चाहे शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार से अगर उसकी भावना को आहत हुई है या ठेस पहुंचा है उसको, तो वो हिंसा के श्रेणी में आएगा। और ये हिंसा करने वाले कौन हो सकते हैं, तो उसको हम दो कैटेगरी में यहाँ बांटने वाले हैं, एक घर के भीतर, एक घर के बाहर। ठीक है, और वायलेंस को भी हम वैसे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। उस हिसाब से देख रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध जो होते हैं उसके अंतर्गत एक है हमारा डोमेस्टिक, इसको बोलते हैं घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, और इधर लिख देते हैं नॉन डोमेस्टिक वायलेंस, नॉन डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, एक घर के भीतर या घरेलू और एक जो है घर के बाहर। ठीक है, आप लोग देखे होंगे परिवार में, आसपास पड़ोस में, गांव में या पड़ोसी गांव में या कहीं ना कहीं आपको ये प्रतिदिन देखने को मिलता होगा कि कहीं पे वो महिला को उसका पति शराब पीकर आके मार रहा है, तो कहीं वो लड़का पैदा नहीं कर पाया इस नाम से प्रताड़ित हो रही है, कहीं वो दहेज नहीं दे पाया उसके घर वाले इसलिए वो प्रताड़ित हो रही है, कहीं कोई लड़की जो है रास्ते में घूम रही है उसके साथ अनाचार हो जाता है या कोई अभद्र व्यवहार हो जाता है या कोई ज़बरदस्ती उसका पीछा करने की कोशिश करता है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसको हम हिंसा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या होगा, डॉरी, दहेज, अबॉर्शन, गर्भपात, ठीक है, बाल विवाह, संतुलित भोजन का अभाव,
संतुलित भोजन का अभाव, टोनी प्रताड़ना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं हमको डोमेस्टिक रूप में देखने को मिलता है और जो महिलाओं के साथ होता है। इसमें से अगर बड़ा फैक्टर की हम बात करें तो दहेज की अगर बात करें, शादी जब होता है तो मैक्सिमम जितने भी कम्युनिटी हैं यहाँ पे बसे हुए भारत में, उनका एक मन में लालच भरा हुआ है कि वो भाई अपने बच्चे को इतना पढ़ाए लिखाए हैं और सदियों से परंपरा चली आ रही है कि बहू आती है घर में तो कुछ लेके आती है। तो ये जो कुछ लेके आना को इन लोग इतना व्यापक बना दिए हैं, और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो अपनी बेटी की शादी करने के साथ ही बहुत सारे ऐसे कीमती चीज़ों को उपहार स्वरूप वहाँ पे देते हैं, जिस कारण से सामने वाले के मन में लालच आ जाती है। ठीक है, तो ना तो दहेज दे और ना ही ले, ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसको मानते हैं और नहीं मानने के कारण ये इस टाइप का केस हमको देखने को मिलता है। और कहीं कहीं पे दहेज के लालच में बहू को केरोसिन से जला देना, गैस सिलेंडर के पाइप को खोल दिए उसको, फिर जब वो खाना बनाने आती है वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, फिर जहर दे के मार देना। ठीक है, इत्यादि बहुत सारे केसेस हैं जो बहू बेटियों के साथ वहाँ पर होता है। दहेज के अंतर्गत गर्भपात के अंतर्गत, गर्भपात कब कराया जाएगा? पहले होता था कि गर्भ में ही बच्चे की जांच हो जाती थी। जांच होने के बाद यदि पता चलता था कि वो लड़की है तो उसको गर्भपात कराने के लिए प्रतिबद्ध किया जाता था, क्योंकि वो लड़की है और लड़की को ही नहीं चाहते थे, लड़का ही आए और घर के कुल का चिराग, कुल का वंश कौन है? लड़का है, इसलिए वो गर्भपात इत्यादि संबंधी केस वहाँ पे करते थे। अब उसके बाद फिर इसमें शिशु हत्या भी एक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। शिशु हत्या, शिशु हत्या मान लीजिए गर्भपात नहीं करा पाए तो जैसे ही वो बच्चा जो है लड़की है अगर, तो वो शिशु इस दुनिया में आती है तो उसको मारने का बहुत सारे तरीके से प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें बाल विवाह, ऑलरेडी महिलाओं को उतना ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं है समाज में, जिस कारण से उनको क्या किया जाता है वक्त से पहले ही, क्योंकि वो तो पराया धन मानी जाती है, तो उसका कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। कम उम्र में शादी करने का दुष्परिणाम ये होता है कि वो बहुत जल्दी माँ बन जाती है, अब खुद ही संभाल नहीं पाई है तो अपने बच्चे को क्या संभालेगी, दोनों ही कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। इससे बाल बाल उम्र में जो उसकी विवाह हुई है तो वो वक्त से पहले ही दुनिया छोड़ के जा सकती है, मर सकती है, उसका बच्चा कुपोषित हो सकता है। तो इस तरीके का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। संतुलित भोजन का अभाव, उसके लिए संतुलित भोजन हालांकि मिलता जरूर है लेकिन उनको प्रोवाइड नहीं कराया जाता, कई जगह ऐसा देखा जाता है। हम आप तो अच्छे समाज के अच्छे नागरिक हैं जिस कारण से हमको ये चीज़ पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी समाज में दबा हुआ है, घुसा हुआ है। अगला जैसे क्रोनी प्रताड़ना, तो अक्सर ये केसेस तब देखा गया है जब पति की मृत्यु हो जाती है, तो पति की मृत्यु उपरांत वहाँ पे देखा जाता है कि गांव वाले या परिवार के ही कोई सदस्य लोग उनको टोनही नामक शब्द से प्रताड़ित करने लगते हैं और जिस कारण से उसको घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर उसको मारने तक का इन लोग प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत चीज़ है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पे महिलाओं के साथ जो घर में और जो प्रताड़ना उनको दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, तो मारपीट तो सामान्य चीज़ है जो हम लोग अभी देखे थे, मारपीट शराब पीकर पति के द्वारा उनको मारपीट करना, है ना, साथ ही लड़का पैदा करने के लिए विवश करना। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस को क्रिएट करते हैं। और इसी प्रकार से नॉन डोमेस्टिक वायलेंस में एक पॉइंट इसमें और जोड़ना चाहूँगा जिसको हमको समझना है, जानना है। पत्नी का बगैर मर्जी यौन शोषण, यदि महिला शादी हो के आई है अगर उसकी मर्जी नहीं है तो भी उसके अंतर्गत, अगर उसके साथ कोई अनाचार किया जा रहा है पति के द्वारा भी किया जा रहा है अगर, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नॉन डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। उसमें है रेप, है ना, बलात्कार, है ना, इसको बोलते हैं। उसके बाद है फिर रेप के बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे
ठीक है, हत्या कर देना सीधी सी बात। और उसके बाद फिर आपका एक पॉइंट बनता है यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना प्रताड़ित हुई है महिला उसके कंपेरिजन में बाकी जो है कम लगने लगता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है। तो इसमें बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। रेप के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट को मैं और जोड़ने वाला हूँ कि नॉन डोमेस्टिक वायलेंस। अब घर के बाहर यदि महिला घर के बाहर कदम रखती है तो सबसे पहले उसको खतरा रहता है बलात्कार का, या उसके साथ छेड़छाड़ होता है, या फिर उसके गहने जो भी है उसको शिथिल या कमजोर समझकर ये उसके साथ असली हरकत करने लगते हैं। और बात तब कहाँ तक पहुँच जाती है, उसके इज्जत पे बात आ जाती है, इज्जत तक को उसके नहीं छोड़ते, ठीक है। और उसके बाद भी उनका अगर मन नहीं भरा तो फिर ये कोई पर्टिकुलर फिरौती या पैसे के लिए किया नहीं जाता है, ये उनकी अश्लीलता भंग करने के लिए किया गया कार्य है। और बलात्कार करने के साथ साथ उसका मर्डर, हत्या भी कर देते हैं आए दिन जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही कमजोर है और चार लोग मिलकर उसके साथ जो भी हरकत कर देते हैं, जो कि गलत बात है ना। तो मर्डर, हत्या तक हो जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो उसके शरीर के अंग को बेच दिया जाता है, अंगों का व्यापार होता है। मतलब कि बॉडी पार्ट, जैसे आप लोग सुने होंगे हॉस्पिटल या कोई केस में ऐसे कि उसकी किडनी चोरी कर लिए उसका वो, तो इसमें क्या बेहोश करके उसके शरीर से कुछ बॉडी पार्ट्स को निकाल देते हैं और फिर उसको बहुत ज़्यादा कीमत में बेच दिया जाता है। और उसके बाद है फिर देह व्यापार। देह व्यापार ये मुख्य कारण है यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक वायलेंस जो है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर चलता है, हायर लेवल इंटरनेशनल लेवल तक रहता है। इसमें छोटे मोटे आदमी अगर धोखे से इसको दूर करने का प्रयास भी किए तो वो खुद दूर हो जाएंगे इस दुनिया से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इंटरनेशनल लेवल में चल रहा है। और हालांकि शासन प्रशासन इसके बारे में समय समय पे खबर लेती रहती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अपने नाकाम जो इरादे हैं उसमें पार हो जाते हैं और यहाँ की महिलाओं को या बच्चियों को ले जाकर दूसरे देश में बेच दिया जाता है। फिर उसके या तो शरीर के अंग को बेच दिया जाता है, या उसे देह व्यापार कराया जाता है, या फिर घर में उसको हमेशा दासी का जीवन जो है व्यतीत करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको समझना है और दूर करने का प्रयास करना है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की क्लास में हम कल पढ़ेंगे। जिनको भी कुछ पूछना हो आप बेशक कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।